राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शनि जयंती या शनिश्चरी अमावस्या सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान शनि के सम्मान में मनाया जाता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष में सूर्य देव के पुत्र भगवान शनि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 में शनि देव जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा या शनि जयंती कब रहेगी, इसकी डेट। और शनि जयंती शनि देव भगवान से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे जिसमें उनकी पूजा पाठ विधि उपाय सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है आज का। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभप्रद रहेगा। और देखिए, मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आज की वीडियो सुनिएगा, देखिएगा। इसके बाद भी मैं शनि देव की पूजा से संबंधित बहुत कई वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी और लाऊंगी। और मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि आपको अपनी कुंडली के विषय में ज्ञात है या फिर नहीं ज्ञात है, किंतु आप फिर भी कोई ना कोई उपाय कीजिएगा। शनिदेव जी का जन्मदिन है और वो न्याय के देवता हैं। तो और ये जो वर्ष 2024 है शनिदेव जी का ही है, तो उनके उपाय कीजिए, पूजा कीजिए। हिंदू धर्म में तो विशेष महत्व होता है, तो हमें कभी भी इन सब चीज़ों से दूर नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा कीजिए, पर कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। शनिदेव जी को न्याय का देवता माना गया है, जो कर्म फल के दाता हैं। अर्थात शनिदेव हर मनुष्य को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। बात कर लेते हैं कि शनिदेव जी की जयंती या फिर उनका जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा। शनि जयंती 6 जून 2024 के दिन है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 जून 2024 को शाम 7:54 पर। ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर। सूर्योदय की तिथि में पूरा दिन हमें शनिदेव जी का मिल रहा है 6 जून को, और अमावस्या की तिथि के दिन ही शनिदेव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अमावस्या तिथि ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को शनिदेव जी का जन्म हुआ था। शनिदेव जी न्याय के देवता हैं, हम बता ही चुके हैं आपको। और 6 जून वर्ष 2024 में 6 जून को अमावस्या तिथि है, और अमावस्या तिथि को शनिदेव जी का जन्म मनाया जाएगा, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है। और शनिदेव जी के पिता सूर्य भगवान है, माता छाया है, और बहुत सारी बातें हम आगे आपको के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। हर महीने अमावस्या की तिथि आती है। आप चाहें तो शनिदेव का कोई ना कोई उपाय हर अमावस्या को कीजिए। और अमावस्या ही क्यों, शनिवार का दिन तो आता है ना, तो शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार को शनिदेव जी से संबंधित कोई ना कोई उपाय करते ही रहना चाहिए। शनिदेव भगवान के उपाय बहुत ही सरल होते हैं, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है। बस शनिदेव जी को ईमानदारी, और जो व्यक्ति मेहनती होता है उन्हें हार्ड वर्कर और ईमानदार व्यक्ति बहुत पसंद होता है। तो जो लोग ईमानदारी से कठिन मेहनत करके परिश्रम करके कार्य करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और न्याय प्रिय होते हैं, शनिदेव जी उन पर अपनी कृपा सदा ही बरसाते हैं। शनि जयंती को सूर्य भगवान के पुत्र भगवान शनि के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। भगवान शनि सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र हैं। यम व यमुना इनके भाई और बहन हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शनि जयंती पर भगवान शनि का पूजन करना अत्यंत कल्याणकारी होता है।
शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए भगवान शनि का पूजन आप किस प्रकार करें, कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। शनि जयंती वाले दिन यदि आप व्रत रखना चाहें तो बहुत ही शुभ रहता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 या फिर ढैया है या फिर किसी भी तरह का कोई शनि से संबंधित दोष है तो वो इस दिन व्रत अवश्य ही रखें। तो शनि देव जी के व्रत के दिन भी आपको ध्यान रखना है, एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और शनिदेव जी की पूजा आप मंदिर में ही कीजिए। घर में आप मानसिक पूजा कर लीजिए, एक दीप प्रज्वलित करके पूजा कर लीजिए। मानसिक पूजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ लीजिए, शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, शनिदेव के मंत्रों का जाप कर लीजिए। किंतु घर में शनिदेव जी की चौकी इत्यादि मत लगाइए तो अच्छा रहता है। तो आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके सरसों का तेल अमावस्या के दिन नहीं खरीदना है। आप इस बात का भी ध्यान रखें। एक दिन पहले ही आप सरसों का तेल, काले तिल, ये सारी वस्तुएं, काला कपड़ा, ये सारी वस्तुएं आप खरीद लें। और ख़रीदने के बाद आप जब व्रत रखेंगे उस दिन आपको ये सब नहीं खरीदना है, क्योंकि अमावस्या वाले दिन आपको ये सब नहीं खरीदना चाहिए। दान पुण्य का सामान भी आप एक दिन पहले ही खरीद लीजिए। तो आपको नहा धोकर स्नान करके दिया बनाकर, और चाहे आप आटे का दिया बना सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का दिया ले लीजिए। सारा सामान, फूल माला, गुड़ और जो भी सामान मंदिर, जहाँ पर शनिदेव जी के मंदिर होते हैं वहाँ मिल जाता है सब कुछ। और पीपल की पूजा आप अवश्य कीजिएगा। इस तरीके से आपको मंदिर जाना है। और सामग्री में हम कुछ सामग्री आपको और भी बता देते हैं कि आप कुमकुम, काजल, अबीर, गुलाल आदि के साथ फूल माला भी शनिदेव जी को अर्पित कर सकते हैं। तेल से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगाइए। पंचोपचार पूजा के संपन्न होने के बाद शनिदेव के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। माला जाप के बाद शनि चालीसा का पाठ कीजिए। अंत में शनिदेव जी की आरती कीजिए। पूजा संपन्न होती है। अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे तो कहा तो ये जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें शनिदेव जी पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शनिदेव जी को की पूजा सामने खड़े होकर नहीं करते, उनके साइड में खड़े होकर कीजिए। और जो स्त्रियां हैं, मैं तो ये कहूँगी आप उनके चरणों में थोड़ा सा तेल चढ़ा दीजिए। पूरी मूर्ति पर मत चढ़ाइए, या शिला है तो पूरे पर मत चढ़ाइए, पर चरणों की तरफ थोड़ा सा तेल चढ़ाइए। और जो पुरुष लोग हैं वो सभी लोग उनको तेल से स्नान कराएंगे, उनको तिलक लगाएंगे रोली कुमकुम से। मिठाई ली है, गुड़ लिया, जो लिया उसका भोग लगाएंगे, काले तिल चढ़ाएंगे, उनको फूल माला अर्पित करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। और जो भी सामग्री पूजन की, यदि आपने काला वस्त्र लिया है तो वो भी उनको समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद कोई फल है वो भी समर्पित करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वहीं पर खड़े होकर शनि चालीसा या शनिदेव जी के मंत्रों का जाप करके लास्ट में शनिदेव जी की आरती कीजिए। साथ ही पीपल की पूजा अवश्य कीजिएगा। पीपल की पूजा में भी दीप प्रज्वलित कीजिए और पीले रंग का कच्चा सूत ले लीजिए, उससे 108 परिक्रमा कीजिए। बहुत ही शुभ रहता है। देखिए, बहनों के लिए तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस दिन वट सावित्री पूजा भी है। वट सावित्री पूजा वाले दिन ही शनिदेव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो जो हमारी बहनें हैं, कुंवारी लड़कियां हैं या शादीशुदा हैं, जो भी हैं, कर सकती हैं 108 परिक्रमा। तो आप कच्चा सूत लेकर और लपेटते हुए 108 परिक्रमा कीजिए। नहीं तो देखिए, अब 108 बार तो सूत नहीं लपेटा जाएगा, तो जितना भी आपका जो सूत का गोला होता है, जो भी आप बोलते हो, वो उसका जब सूत ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी आप 108 परिक्रमा पूरी अपनी कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और पीपल के पेड़ पर भी आपको पुष्प चढ़ाने हैं, काले तिल चढ़ाने हैं। और तेल आप बहुत ज़रा सा चढ़ाइए। मैं देखती हूँ छोटे छोटे भी पौधे होते हैं, उनमें भी लोग बहुत सारा तेल और जल चढ़ा देते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 बूंद तेल काफ़ी होता है। वैसे तो पीपल का पेड़ जब पुराना हो जाता है तभी उस पूजा का महत्व होता है। और वहाँ पर आप चाहें तो पीपल की कहानी पढ़ सकते हैं, शनिदेव जी की कथा कर सकते हैं। और इसके बाद आरती इत्यादि करके, परिक्रमा करके, जो भी आपकी मनोकामना हो बोल के अपने घर वापस आ जाइए। इस तरह से करनी होती है पूजा। अब हम बात करते हैं कि शनि जयंती का ज्योतिषीय महत्व क्या है। तो चलिए बताते हैं आपको।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शनिदेव को नवग्रहों में प्रमुख स्थान प्राप्त है, जिन्हें न्यायाधीश माना गया है। समस्त नवग्रहों में शनि ग्रह सबसे धीमा चलने वाले ग्रह हैं। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव की अशुभ दृष्टि के कारण ही इसे पापी ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। शनिदेव मकर और कुंभ राशियों के स्वामी हैं। क्रूर ग्रह के नाम से प्रसिद्ध शनिदेव जी का रंग काला है और इनके कुल 9 वाहन हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति पर शनिदेव जी की दृष्टि पड़ जाए तो सामान्य परिस्थिति में भी उस व्यक्ति का अशुभ होना निश्चित है। लेकिन शनिदेव जी सदैव जातकों का बुरा नहीं करते हैं। शनिदेव जी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको समझने की आवश्यकता है। शनिदेव जी की कृपा किसी जातक को रंक से राजा भी बना देती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनि जयंती के दिन सच्चे मन से पूजा करता है उसे शनिदेव जी की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है। और ये तो बहुत ही जानी मानी और प्रमाणित बात है। आप करके देखिए, जब आप व्रत रखेंगे या फिर व्रत ना रख कर भी आप शनिदेव जी का सच्चे मन से पूजन करेंगे शनि जयंती के दिन, उसके बाद प्रत्येक शनिवार को, फिर आप देखना धन की कमी तो रह ही नहीं सकती। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बात करते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता ही चुके हैं, अब आपको ये बताते हैं कि शनिदेव जी की जो दृष्टि है उसको कुदृष्टि क्यों कहा जाता है। क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया था कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी तो उसका अहित होगा, उसका हित नहीं होगा। उनकी दृष्टि को कुदृष्टि ही कहा जाएगा। शनिदेव जी पूजा में मग्न रहते थे। वो भगवान नारायण के नाम का जाप करते रहते थे ध्यान में रहकर। उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा ये शिकायत थी कि वो कभी उनकी तरफ देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इस बात से नाराज़ होकर उनकी पत्नी ने उनको ये श्राप दे दिया था। तभी से शनिदेव जी की जो दृष्टि है उसे कुदृष्टि कहा जाने लगा। सनातन धर्म में भगवान शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और शनि जयंती के दिन इनका पूजन विशेष फलदायी सिद्ध होता है। न्याय के देवता शनिदेव उन लोगों को सफलता प्रदान करते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के द्वारा अपने जीवन में तपस्या और संघर्ष किया है। ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होने के कारण शनि की 7.5 या फिर ढैया के दौरान अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, उन जातकों को शनि जयंती के दिन भगवान शनि की पूजा एवं उपासना से लाभ मिलता है। शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए शनि जयंती सर्वोत्तम दिन होता है। शनि को पश्चिम का भगवान माना जाता है और वे सौरी, मंदा, नील, यम, कपलक्ष और छठा सुनु आदि नामों से जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार शनिदेव की 7.5 से गुजरना पड़ता है और ऐसी स्थिति में आपको शनिदेव कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस दिन पूजन से शनिदेव आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी, साथ ही पीड़ा और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि हिंदू देवता भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो लोग पूजा करते हैं इनकी, उनसे प्रार्थना करते हैं जिससे उनके जीवन में शनिदेव जी का जो प्रभाव होता है वो बुरा प्रभाव कम हो जाता है। 7.5 का सामना करने वाले लोगों को भगवान शनिदेव का नियमित पूजन करना चाहिए। शनि जयंती के दिन उपवास करके और भगवान शनि के मंदिर में जाकर भक्तों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। शनि जयंती पर आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो कि हम आपको यहीं पर बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। शनि जयंती पर पीपल की जड़ में जल चढ़ाने एवं दिया जलाने से अनेक दुखों एवं कष्टों का निवारण होता है। इस दिन पीपल के पेड़ को लगाने से शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होती है। शनि जयंती पर शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं जैसे काले कपड़े, काले तिल, सरसों के तेल आदि का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शनि के आराध्य भगवान शिव का काले तिल मिले हुए जल से अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भगवान शनि सहित हनुमान जी की उपासना से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि जयंती पर शनि दोष के निवारण के लिए सुबह स्नान करने के बाद शनिदेव जी की
पूजा करनी चाहिए। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल सहित उस कटोरी को शनिदेव जी के मंदिर में दान कर दें। कटोरी लोहे की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो ये शनिदेव जी का दान है, आप 7 शनिवार करके देखिए, 7 कटोरी इकट्ठी आप खरीद लीजिए लोहे की, किसी भी पूजा की शॉप पर आपको मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा उपाय नहीं बताए हैं आपको, जो बताए हैं इनमें से कोई ना कोई उपाय अवश्य ही कीजिएगा, आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगी कि आप कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कीजिएगा, आप करके देखिए। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं, पर आपको करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। पैरों में चोट लगना, पैरों में दर्द रहना, पैरों की जितनी समस्याएं होती हैं, शनिदेव जी की पूजा करने से उनमें बहुत आराम मिलता है, आप करके देखिएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं शनि चालीसा। ध्यान करके आप भी भगवान शनिदेव जी का ध्यान करके हमारे साथ इस चालीसा को पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शनिदेव जी का चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करे की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनो विनय महाराज, करो कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारु भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि साजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करे अरहि सनहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोड़स्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दशनामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न होय जाहि, रंकऊ राव करे छड़ माही। पर्वतों तृण होय निहारत, तृणों को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन राम दीन्यो, कह के कीमत हर लीन्यो। बनऊ में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखनई शक्ति विकल करि डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति भौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बज बज रंक वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुई पगुधारा, चित्र मयूर निगल गए हारा। हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलई घर को लू चलवायो। विनय राग दीपक मैं कीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हवै सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नार बिकानी, आपों भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही कर रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत कर डार्यो। रवि कह मुख में धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग सुहाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्धि कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारै। जब आवै प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तैसे चारि चरण ये नामा, स्वर्ण लहो चांदी अरुतामा। लहो चरण पर प्रभु जब आवै, धन जन संपत्ति नष्ट करावै। समता ताम रजत शुभ कार्य, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो ये शनि चरित्र नित गावै, कबहु न दशा निकृष्ट सतावै। अद्भुत नाथ दिखावै लीला, करे शत्रु के नश बल ढीला। जो पंडित सो योग बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जलि शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहते राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होते प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। बोले श्री शनिदेव भगवान की जय। तो शनिदेव जी के चालीसा के बाद हमें शनिदेव जी की आरती करनी होती है। तो चलिए अब हम शनिदेव जी की आरती का रसपान, भक्ति का रसपान करते हैं।
जय जय श्री शनिदेव भक्त निहितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय शनिदेव प्रभु भक्त निहितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धर ध्यान नाथ गज की सवारी। जय जय शनिदेव प्रभु भक्त निहितकारी, क्रीट मुकुट शीश रचित दीपत है लीलारी, क्रीट मुकुट शीश रचित दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय शनिदेव प्रभु भक्त निहितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़ते हैं सुपारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़ते हैं सुपारी। लोहा तिल तेल उड़त महश अति प्यारी। जय जय शनिदेव प्रभु भक्त निहितकारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय शनिदेव प्रभु भक्त निहितकारी, जय जय शनिदेव प्रभु भक्त निहितकारी। तो आज की वीडियो में हमने आपको शनिदेव जी का चालीसा और आरती सुनाई, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर और बातें करेंगे, तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके जान पहचान के लोग हो सभी के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो ऐसी ही बहुत सुंदर सुंदर जानकारी के साथ नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, और वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत अच्छी जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे।